मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग आज के टॉप करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम लोग हर एक क्वेश्चन के बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी शेयर करेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमेशा से पूछे चले आ रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज 14 मई और आज के पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित की है? ऑप्शन है इंडिया, चीन, नेपाल, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का चीन। तो चीन ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित की है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस देश ने, जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का चीन। चीन देश के जो जनसंख्या विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास 20, 22, 21 और 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शंस दिए हैं 10, 12, 15, 11। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रपति कार्यबल में जो सदस्य जोड़े गए हैं तो उसमें जो है 12 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका। तो अमेरिका देश ने 12 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को फाइजर की कोविड वैक्सीन जो है उसे मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 मई, 12 मई, 8 मई, 6 मई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12 मई। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जो विषय था वो है अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो विषय आपका पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये विषय जो है जरूर याद रखना। और नर्स दिवस जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोविड-19 के टाइम पे नर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो इसे भी याद रखना कि जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 12 मई को मनाया जाता है और उसका विषय भी याद रखना। किस राज्य में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिहार। तो बिहार राज्य में निर्मित 1200 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन जो है भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के द्वारा जो निर्मित 1200 हॉर्स पावर वाला इंजन है वो भारतीय रेलवे में कौन से स्थान पर है? तो 100वें स्थान पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वी आर हरदोई, एस जॉन्सफर, जोस जे कट्टर, इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का जोस जे कट्टर। तो इन्हें जो है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी तस्वीर ये रही। और अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और आरबीआई के संस्थापक कौन है? तो ब्रिटिश राज। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग आरबीआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है और इसकी जो आरबीआई का मुख्यालय, इस संस्थापक और स्थापना कब हुई थी, ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्च पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? ऑप्शन है शंकुर राथेर, मनोज देसाई, बिरसा पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का शंकुर राथेर। तो ये जो है लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस फाइनेंस बैंक ने आई चूज माय नंबर सुविधा लॉन्च की है? ऑप्शन है कर्नाटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम लोग जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अजय कंवल जो है आके सीईओ हैं। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 2006 में और इसके जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। तो क्वेश्चन बन जाता है बैंक्स के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, तो इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना कि हमारा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हुआ है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित तोप कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है यूटी बिन्नी 610, विटजॉम 200, मी सोप 300, मे फ्लावर 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का मे फ्लावर 400। तो मे फ्लावर 400 जो है अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का सबसे पहला मानव रहित तोप बना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन है ईरान, इंडोनेशिया, जापान, रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्ध अभ्यास जो आयोजित हुआ था उसका नाम क्या था? तो वो है पासेक्स। ठीक है, इसी के साथ आज के टॉप करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अगर कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ सजेशन कमेंट में ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।